इसी स्वर्ग में एक धरती पे आई है और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो पहले बहन तो आपको बहन जी ये जो जहाँ पीछे जैसे हवन की तैयारी चल रही है, मंदिर की तैयारियाँ चल रही है, ये क्या है? जैसे थोड़ा बताइए जैसे दर्शकों को समझ में आए। जय श्री महाकाल। मैं बोलती केंद्रापीड़ा महामंडलेश्वर डॉक्टर भगवती नंदा। यहाँ पे जो हवन और या अघोरी माँ का जो स्थान बिठाया हुआ है, यहाँ युगकुंड बना के यहाँ पे हवन चल रहा है। और यहाँ के पीछे मेरे आप देख रहे हैं अर्धनारीश्वर महायज्ञ है, जो पंचकुंडी यज्ञ रहता है, वो यज्ञ का ये सब तैयारी चल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनके अपने आस्थाओं की जो शक्ति दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, तो वो शक्ति बढ़ाने का काम ये यज्ञ होता है। और यज्ञ का काम भगवान के पास पहुँचना होता है। जो भी आपकी आस्था है, यहाँ पे मनोकामना श्रद्धा से जो आप जो भी कुछ लेके आते हैं और अपने आस्था से इस हवन में आप चढ़ा लेते हैं चढ़ावा, तो इस आस्था से हवन से एक जो भगवान के प्रति जो संदेशा जाता है उसमें आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए इस कुंड का महिमा इतना बड़ा हो सके और इसमें हर श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण हो सके, इसीलिए हम किन्नर समाज में महामंडलेश्वर सब लोग हैं जितने भी, उन्होंने यहाँ पे अलग अलग पूजा की व्यवस्था करके हवन यज्ञ कुंड बनाया। बहन जी एक चीज़ मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। एक तो हवन हमने ऐसे देखा है, पूजा हमने देखा है, ये जो योनि हवन कुंड बना है इसका एक क्या रहस्य है? ये थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। ये जैसे हम कोई अलग नहीं है, हाँ, बिल्कुल। हम देखते नहीं हैं इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि विज्ञान जितना अनोखा दिखता है वैसे वो शास्त्र से जुड़ा रहता है और शास्त्र धर्म है। तो धर्म में अनेक ही अलग अलग पहलू हैं। तो पहलू में हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा अंदर नहीं घुसते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। पर जो पीछे मेरी तरफ की जो यज्ञशाला है उसमें जो कुंडी लिखा है वो चौरंगी कुंड है। तो उसमें अलग कुंड में हर कुंड का एक महिमा अलग रहता है। जैसे आपने अभी संदेश योनि कुंड पूछा है, तो ये कामाख्या का है। हाँ, वही माँ कामाख्या की पूजा यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे 22 मंत्र तंत्र का उपयोग किया जाता है और उसी मंत्र तंत्र से वो साधना बढ़ाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो साधु बैठे हैं महामंडलेश्वर, तो वो अपने भक्ति मार्ग से मंत्र से ये हवन का यज्ञ का जाप करेंगे और उसकी शक्ति और महिमा बढ़ाएंगे। अच्छा, बहन जी बहुत अच्छी आपने बताई कि कामाख्या मंदिर का जिक्र करके, क्योंकि वहाँ पे माता जी की योनि का ही पूजा किया जाता है। ये जो तंत्र मंत्र का भी चल रहा है, क्या ये वाकई इतना ज़रूरी है सनातन धर्म में, या इसकी थोड़ी महिमा बताइए? क्योंकि हम जैसे बच्चों को नहीं पता होता। जैसे हम लोग चावल अपने पास रखते हैं, दाल रहता है, पर उसको पकाने के लिए जैसे अग्नि की क्षमता जरूरी है, वैसे सनातन धर्म को लेके जाने के लिए हमारे पास कोई गवर्नमेंट में कोई चाकू छुरी और बंदूक नहीं दी है। बिल्कुल। तो सनातन धर्म की ताकत है कि उस महिमा को बदल सके। जो चलन है वो उसकी ताकत क्षमता है, वो कमियां कर सकते हैं। सनातन धर्म जब बढ़ेगा तब उसकी ताकत बढ़ेगी। वही आस्था से जैसे अभी मणिकर्ण ने यहाँ पे अघोरी अपने हवन देखा होगा, अघोरी माता का वहाँ हवन चल रहा है। यहाँ पे सब लोग कोई जाप कर रहे, कोई तप कर रहे, साधु सन्यासी आके यहाँ पे स्नान करेंगे। उस स्नान से अपने मन का जो शरीर का मल है वो धो सकता है, और मन का मैल कोई नहीं धो सकता है। तो मल धोने के लिए साधु सन्यासी जब अपनी शक्तियों से, गंगा माँ तो सब अपने जितने भी भक्त आते हैं उनका मल धोने के लिए बैठती है, पर उसको धोने के लिए कोई नहीं बैठा है। तो उसको धोने के लिए जो बैठे हैं वो साधु संत है। इसलिए जो पर्व लगता है इस योग में, तो उसमें साधु पहले स्नान करते हैं। माता उसके लिए ललचाती है, माता खुद आती है और उनको साफ करती है, अपने पानी के बूंदों से उनको शुद्ध करती है। और वो शुद्ध होने के बाद जो भी प्रवाह निकल जाता है उसमें ये जो जितने भी श्रद्धालु आए, भाविक आए, वो उसमें स्नान करते हैं और अपने मन की जो मलिनता है वो निकाल के अपने जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। बहन जी अभी माता जी ने एक चीज़ बोला था कि शाम को शायद या होगा या रात में कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, तो कब होगा जैसे कि हम लोग आ सके फिर दर्शकों को दिखा भी सके? ये कल से चालू हो जाएगा, नहीं आज रात से रात से भी चालू हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विशेषता की और उनकी महिमा रहती है। जैसे जाप होने के बाद उसका दशांश हवन होता है। जैसे अभी इधर पंचकुंडी यज्ञ बना है, तो किन्नर यज्ञ में उनका जितना भी सहस्त्र जाप हो गए तो उसका दशांश हवन इतर होगा। इनके जितने जाप हो गए उनके दशांश हवन होगा। वो काल अघोरी जो है स्मशान कालिक माँ का, उनका भी दशांश हवन यहाँ होता रहेगा। ऐसे हर दिन उनका हवन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा?
जब तक कुंभ है तब तक मतलब 26 हाँ 26 तारीख। दोस्तों हमने बहुत बारीकी से बहुत अच्छे सरल तरीके से यज्ञ के बारे में बताया कि कैसे यज्ञ होगा और कितनी बार होगा और कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग आशीर्वाद ऐसे अपना बनाए रखिए, ऐसे ही दिव्य साधु संत किन्नरों से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। एक फोटो ले लीजिए।